अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। हम बेसिकली अमाइनो एसिड्स का लिंकेज किस तरह से मौजूद होता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी और हमने पढ़ा था अबाउट प्रोटीन प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो अब कह रहा है कि जो प्रोटीन होते हैं या इनको हम प्रोटीन्स को कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉली मतलब मैनी, जिसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड जो मॉलिक्यूल्स हो या जो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल हो वो जुड़े हैं, तो हम उसको कहेंगे कि प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो किस से बनती है, अमीनो एसिड्स के लिंकेज से बनती है। जो अमीनो एसिड जो होता है वो लिंकेज बनाता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और इस तरह से जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब मॉलिक्यूल जो ये बनते हैं इसके बारे में यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम दी हुई है हमारे पास, जहाँ पे ये बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अब फर्स्ट हम अगर इधर देखें तो NH2 यहाँ पर मौजूद है, ये N2H यहाँ पे मौजूद है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप जो है ये यहाँ पर मौजूद है। तो अब बेसिकली इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स किस तरह से जुड़ते हैं, तो जब ये जो दोनों इनका आपस में हम इनको अगर हम ये अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ फॉर्म होंगे तो इनके दरमियान में जो ये H+ और OH जो ग्रुप है, ये यानी कि वाटर, ये रिमूव हो जाएगा। और वाटर के रिमूवल से जो होगा ये दोनों जुड़कर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जो लिंकेज होता है प्रोटीन्स का वो इस तरह से होता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर। कह रहा है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये किस तरह से बनता है, जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्मों के अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इन अमाइनो एसिड्स के अंदर एक अमाइनो एसिड का जो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ एड होता है, यानी जुड़ता है। और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा, एक नया मॉलिक्यूल या पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद है, इधर अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है। इस दूसरे साइड के ऊपर अगर हम देखें तो अब कह रहे हैं कि जो रिजल्ट इनकी रिजल्ट के अंदर जो बनेगा वो होगा डाईपेप्टाइड। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ग्लाइसिन और एलेनाइन है, जो इन दोनों के मिलने से जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो बन रहा है ग्लाइस एलेनाइन बन रहा है। इसके अंदर दो अमाइनो एसिड के सब यूनिट मौजूद हैं जिनको हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। कब कह रहा है कि एक डाईपेप्टाइड जो होता है वो एक ऐसा अमाइनो ग्रुप होता है जिसका एक एंड जो होता है उसके अंदर कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरे एंड पे उसके साथ अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है। इस तरह से जब तो ये जो दोनों हिस्से अभी हमने जो पढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इनको अगर ये नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल होंगे और ये मिलकर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते रहते हैं, जैसे ट्राई टेट्रा पेंटा पेप्टाइड जो होंगे, और या ऐसे ये एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे और एंड में बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी लास्ट में पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा इसी तरह से डिफरेंट टाइप की जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के बनने के साथ अभी तो हमने जो पढ़ा है ये है कि कैसे हम डिफरेंट अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर हम बना सकते हैं प्रोटीन। अब हम ये जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं इनको हम कैसे तोड़ सकते हैं एक दूसरे से, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं। तो कह रहा है हम पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसको आसानी के साथ ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस की मदद से। यानी हम इन अमाइनो ग्रुप्स जो हैं इनके साथ यहाँ पर वाटर को ऐड करेंगे, उसके अलावा कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को ऐड करेंगे। और ये जो दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी तो ये इस प्रोटीन चेन को तोड़ देंगी छोटी छोटी चेन्स के अंदर। और अगर ये जो प्रोटीन की जो चेन्स होती है ये 10 अमाइनो एसिड से ज़्यादा में टूटती हैं, ब्रेक डाउन होता है, तो इसको हम कहेंगे पेप्टोन। और अगर इस फिर फर्दर अगर हम इस पेप्टोन को का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टाइड के अंदर। और जो वो पेप्टाइड जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो लास्ट में इस हाइड्रोलाइसिस से ये बन जाएगा अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है इसकी इंपॉर्टेंट क्या है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेंगर फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, जो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसिंग है, इसको पहले बार डिटरमिन किया था या डिस्कवर किया था। इसने इंसुलिन को पहले एग्जांपल दी थी। इंसुलिन जो थी उसके अंदर इसने कहा था दो डिफरेंट चेन अमाइनो एसिड्स की होती है, यानी कि ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स इंसुलिन बताया हुआ है कि एक इंसुलिन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो वो टोटल जो होते हैं वो दो चेन्स के अंदर मौजूद होते हैं, एक अल्फा चेन और दूसरी बीटा चेन मौजूद है। और दोनों जो चेन है यहाँ पे इनके अंदर कौन से सल्फाइड बॉन्ड जो है मौजूद है। फर्स्ट चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स हैं, दूसरी के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स हैं। तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिलकर कितने अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं,
51 अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं दोनों चेन्स के अंदर। सो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो अमाइनो अमाइनो एसिड्स हैं वो इंसुलिन के अंदर वो बेसिकली दो चेन्स के अंदर पाए जाते हैं। एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स हैं। जिन दोनों अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर इनके अंदर जो है वो सल्फाइड बॉन्ड मौजूद है। जैसे यहाँ पर ये सल्फाइड बॉन्ड मौजूद है जो कि इन इन अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का फंक्शन करता है। और इसी तरह से जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी बेसिकली अमाइनो एसिड की 4 डिफरेंट चेन्स का बना हुआ है। इसके अंदर 2 अल्फा की चेन्स है और 2 बीटा की चेन्स है। और हर एक अल्फा के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होंगे और हर एक बीटा के अंदर 140 बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इनकी जो जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। अब कह रहा है हमारी बॉडी जो है उसके अंदर 10,000 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जो 10,000 डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं इनके सबके अंदर अलग अलग यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। हम 20 अमाइनो एसिड्स की हमने कहा था कि जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली ये 20 अमाइनो एसिड्स के बने हुए थे। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये 20 अमाइनो एसिड्स अलग अलग अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तभी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन पाते हैं। बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंसिंग होती है, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है वो डीएनए प्ले करता है। डीएनए जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप का मैसेंजर आरएनए बनाता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जीन्स बनाता है और डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स को अरेंज करके मुख्तलिफ टाइप के मॉलिक्यूल्स को बनाता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। अब कह रहा है कि हमने अभी डिफरेंटली जैसे पढ़ा है कि इंसुलिन के अंदर जो होती है एक स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है और हीमोग्लोबिन के अंदर भी एक खास किस्म के अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ सीक्वेंस बनाकर फंक्शन करते हैं। कह रहा है अगर ये अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग चेंज हो जाती है तो जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब ये इसकी एग्जांपल्स की मदद से हमारे पास इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि कह रहा है कि इसकी एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें बेसिकली होता क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है। एबनॉर्मलिटी यानी उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो हीमोग्लोबिन लूज कर देता है। अब ये होती किस वजह से, इसके अंदर कह रहा है कि हम जो टोटल हमने अभी पढ़े थे कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन जो होती हैं अमाइनो एसिड्स की हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होती है। इन सब चेन्स के अंदर टोटल 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो होता है वो चेंज होता है। एक अमाइनो एसिड की चेंज होने की वजह से जो होगा पूरी जो शेप होगी वो तब्दील हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग को तो बिल्कुल सिमिलर है। एक नॉर्मल आरबीसी के अंदर होता है ग्लूटामिक एसिड और इसकी जगह पर एक म्यूटेंट आ जाता है जैसे वेलिन कहा जाता है। ये म्यूटेंट जो होता है इसके आने की वजह से जो सेल की जो शेप होती है वो शेप जो होती है बिल्कुल तब्दील हो जाती है। अगर जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो होता है उसकी शेप में और जो सिकल सेल जो सेल होता है उसकी शेप जो होती है इस तरह की बिल्कुल हो जाती है। सिकल टाइप की शेप हो जाती है और सेल जो होगा वो अपनी फंक्शन जो होगा लूज कर देगा। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि जो टोटल 574 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं उनमें एक ग्लूटामिक एसिड जो कि मौजूद कहाँ पर होता है, 6th पोजीशन, इसकी पोजीशनिंग 6th होती है। तो इस 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलाइन आ जाता है जो म्यूटेंट होता है। इस छोटी सी तब्दीली की वजह से जो हीमोग्लोबिन होगा वो अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो लूज कर देगा और इसकी वजह से एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दी बेसिकली शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा तब्दील हुई तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इट कैन बी डेडली। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है अबाउट द सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स कि अमाइनो एसिड्स किस तरह से सीक्वेंसिंग बनाते हैं और इस सीक्वेंसिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। अगली वीडियो के अंदर हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे।